Good morning and a very very happy morning. We are reading The Ikigai Journey और एक खूबसूरत जर्नी हम इस बुलेट ट्रेन के अंदर ले रहे हैं और वहां से ग्रो कर रहे हैं, देख रहे हैं ऑल द टूल्स ताकि हम अपनी जिंदगी को पावरफुली जी सकें। तो फिफ्थ स्टेशन जो बुलेट ट्रेन के रूट में है वो है फीडबैक। लोग हमें किस प्रकार से देखते हैं, एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, बिल्कुल भौतिक प्रिंसिपल इंजीनियरिंग का है वो कि फीडबैक लेना, कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोग्रेस क्या है। ये एक तरह का शीशा है, प्रतिबिंब दिखाता है मिरर के अंदर। अब ये चाहे आप एक ट्रेन की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, किसी मून मिशन में जा रहे हैं, क्या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, घर में कैसे भी रह रहे हैं, इन सब के लिए फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी साइंटिफिक मेथड अगर आप देखें उसमें क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ट्रायल एंड एरर होते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस को देखा जाता है। जैसे कि एडिसन था, जिस वक्त वो अपनी लाइट बल्ब के बनाने के लिए फिलामेंट को देख रहा था, तो हर फेल्योर ये लीड करता था कि भाई हाँ अब ये नहीं काम कर रहा है, चलो नया ऑल्टरनेटिव देखें, जब तक कि आपको रोशनी नहीं नजर आती। और यही जो सिद्धांत है ये आपकी ज़िंदगी को जब आप नए तरह से आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं ना, वहाँ भी काम आएगा। आपको अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में, रिलेशनशिप, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, कल्चरल सर्कल, वहाँ पे हर एक को रेट करें इंडिविजुअली 1 से 10 के स्केल पर, और ये देखें कि आप कितने संतुष्ट हैं। और जहाँ पे असंतोष है या वो 1 to 10 के स्केल पे लो है, तो हम वहाँ पर किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करें। और ये ज़्यादातर अपनी हैबिट्स को बदलने से होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा भी। लोगों से क्या करना है आपको, लोगों से आपने नेगेटिव फीडबैक पूछनी है। एलन मस्क से जब पूछा गया कि भाई आपको क्या ड्राइव करता था इनोवेशन इनोवेशन के लिए और आपके सीक्रेट का सक्सेस क्या है, तो उसने बोला कि लोगों के ओपिनियन पे ध्यान दें, स्पेशली जो नेगेटिव फीडबैक होता है आपके फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का। ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हम जो महसूस करते हैं ना, हमारी फीलिंग्स, ये हमें ज़्यादातर धोखे में रहते हैं। आप खुद सोचो, क्या आप अपने फ्रेंड को बिल्कुल फेस पे बता सकते हैं कि तुम क्या गलत कर रहा है? क्या आप कोई भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपने महीनों लगाए हों काम करने के लिए? जैसे ही हमें कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है ना, हम उससे इधर उधर भागते हैं, है ना। हमें ट्रबल है कि हम उसे एक्सेप्ट कर सकें। बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जो एनालाइज करते हैं जो लोग उन्हें कह रहे होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव भी होता है, मेलिशियस भी होता है, जहाँ पे लोग एनवीस हो, जब जलन फील करके आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उस समय ज़रूरी है कि आप स्टेप बैक करें और ये देखें ऑब्जेक्टिवली कि जो ये कह रहा है वो कितना सच है, और फिर स्टेप्स लें जो भी बदलाव की ज़रूरत हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ही आगे, मतलब छलांग लगाना चाहते हैं ना, तो नेगेटिव फीडबैक मांगना आपके लिए बहुत ही बड़ा हेल्प हो सकता है। और लेकिन पूछना किससे? सही लोगों के साथ में, जो सिंसेयर हो, जो ऑब्लिगेटेड नहीं हो कि जी आपको बड़ाई करनी है उन्होंने। तो इसके अंदर ना अगर आप एक खास ढंग से क्वेश्चन पूछें तो ये आपको हेल्प कर सकता है। तो आपने पूछा भाई, सपोज करो आपने पूछा कि भाई मेरी लेटेस्ट फोटो एग्जीबिशन जो है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो तुमको जेनरिक आंसर मिलेगा, बहुत ही सुंदर है, आई लव इट, ब्यूटीफुल। कुछ नहीं सीख पाएंगे आप ऐसे प्रश्न से। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरी इस 20 फोटो की एग्जीबिशन में तुमको कौन सी पिक्चर ऐसी लगी, फोटो ऐसी लगी जो बिल्कुल जिसमें कोई आत्मा नहीं है, जिसमें कोई कुछ नहीं नजर आया, तो आपको एक प्रिसाइज आंसर मिलेगा और आपको ये पता लगेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। और स्पेशली अगर आप उनको पूछें और ध्यान से फिर उसको सुने भी, मालूम पड़ा सुन ही नहीं रहे हैं, और फिर उनकी बात सुन के अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये फीडबैक मुझे हेल्प कर सकता है, तो फिर अगला क्वेश्चन ये भी पूछें, आपको क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल ब्लैंड है। इस तरह से फीडबैक लेके हमारी प्रोग्रेस फास्ट हो जाती है। हम पैशन डेवलप करते हैं अपनी इकिगाई की तरफ। जब कोई फीडबैक नहीं होती है ना, तो बस हम अपनी खुद की पॉसिबिलिटीज़ के समुद्र के अंदर डूबते चले जाते हैं। हमारा जो कंपस है वो हर कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, क्योंकि जो हमें ठीक लग रहा है बस हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे नासिम निकोलस तैलब जो है उनके कुछ लाइनों को लिखा गया है कि भाई गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स क्या है। आप 1 मिनट के लिए ये सोचो कि आप क्या प्रीफर करते हैं।
कि आपको कोई जो प्रेज आप डिजर्व ही नहीं करते हो वो आपको ना मिले, मतलब झूठे प्रेज ना मिले, और या आपको प्रेज मिले ही ना मिले, जब अगर डिजर्व करते हो तो भी ना मिले। सोचिए इसके बारे में। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बता रहे हैं ताकि आपको फीडबैक वैसे मिले जो आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर दे, आपके गोल्स के लिए आपको आगे लेके जाए। जो लोग आप आप जिन लोगों को एडमायर करते हैं ना, जिन्हें आपके सब्जेक्ट से बारे में ज़्यादा पता है, सबसे पहले उनको पूछें। उन लोगों से क्रिटिसिज्म को इग्नोर करें जिनको आप जानते नहीं हैं और जिन्हें आपके सब्जेक्ट के बारे में आपसे भी कम पता हो। दूसरे व्यक्ति से जब आप फीडबैक मांगते हैं तो उसको ऑनर फील कराएं, ठीक है ना, ताकि उन्हें आप उनके क्रेडेंशियल्स दिखाएं और उन्हें मान दें जब वो आपको फीडबैक देते हैं। स्पेसिफिक फीडबैक पाने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी आप प्रोजेक्ट में हैं, 3 प्रश्न खास करके पूछें। क्या, प्रश्न नंबर 1, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें आपको सबसे कम क्या अच्छा लग रहा है? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी। क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? और फिर यह आपको अच्छा या ना अच्छा क्यों लग रहा है? और अगर ये आपको वाई नहीं बता पाते हैं ना, तो आपको उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए यूजफुल फीडबैक नहीं है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वैसे क्यों बोल रहा है। यहाँ पे पेज नंबर 55 पर एक और अप्रोच है, SKS अप्रोच, कीप डूइंग, स्टॉप, कीप डूइंग, स्टार्ट। प्रोफेसर फिल डेनियल्स जो ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी के से आए के उनके रेफरेंस से है, 3 प्रश्न वो कहते हैं कि एक्सीलेंट तरीका है फीडबैक मांगने के लिए। और इन प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिल्कुल सामने वाला ईमानदारी से आपको रिस्पॉन्ड करे, डरे नहीं। पहला जो प्रश्न है वो बहुत सटल है और आप इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, कि व्हाट इट इज़ यू आर डूइंग रॉन्ग। पहला प्रश्न, कैसा क्या है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग। तो इसको इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि भाई, जैसे सपोज करिए मैं कोई कोर्स कर रही हूँ, अभी मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैं स्टूडेंट्स को ये पूछ सकती हूँ कि इस कोर्स के अंदर मुझे क्या करना बंद कर देना चाहिए, या क्या मुझे करते रहना चाहिए, और फिर क्या मुझे करना शुरू करना चाहिए। इन तीनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें हेल्प करेंगे कि हम अपनी हर एरिया ऑफ लाइफ में इम्प्रूव कर सके। तो ये प्रश्न आप अपने वर्क रिलेटेड, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपने हॉबीज, आर्ट, बिजनेस, किसी के विषय में भी पूछ सकते हैं। और शॉर्टेस्ट रूट जो सेल्फ प्रोग्रेस का है वो अटेंशन है कि वो नेगेटिव फीडबैक को आप समझें और वहाँ से इम्प्रूव करें। इस बुक के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बता रहा है ना, ये हम हमेशा ज़िंदगी में करते हैं और फिर उससे पछताते भी हैं, कि किसी को भी अगर एडवाइस नहीं चाहिए आपसे तो ये एडवाइस ना दें। पता है क्या होता है, हम किसी को देखते हैं कि यार इसकी ज़िंदगी में ये काम नहीं कर रहा, और हम बिल्कुल टेम्पटेड होते हैं अपना एडवाइस देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए, चाहे उसने मांगी है या नहीं मांगी है। मोस्टली ये जो एडवाइस हम देते हैं ना, जो इनिशिएट करते हैं, ये दूसरे व्यक्ति के लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। और अगर उनको कोई एडवाइस चाहिए होती तो वो मांगते ना आपसे। जो बिना मांगी हुई फीडबैक है ना, जो अनसॉलिसिटेड, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म, कि इसने तो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज किया। दूसरे व्यक्ति को ये डिफेंसिव में डाल देता है और एक रिजेंटमेंट क्रिएट करता है। मैंने डेल कार्नेगी की जो बुक पढ़ी थी, जिसका रेफरेंस यहाँ पे भी है, उसने पॉइंट किया कि क्रिटिसिज्म बहुत ही कम वेलकम होता है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति के सेल्फ एस्टीम को अटैक करता है। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक में ये क्लेम किया कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो ये पॉजिटिव स्टिमुलस से ही हो सकता है, कि आप उनसे सकारात्मक बात करें, ये बताएं कि वो क्या वेल करते हैं। इन केसेस के अंदर जहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़रूरी है, आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो आपका एम्प्लॉय, स्टूडेंट, चाइल्ड, कोई भी है। ये ज़रूरी है कि उससे पहले कि हम अपनी कोई सलाह, कोई क्रिटिसिज्म को वॉइस करें ना, हम एक रास्ता क्रिएट करें कुछ बड़ाई के साथ में, ताकि जो जिसे आप बोल रहे हैं जाने, एक क्रिटिसिज्म को सलाह देने जाने, वो रेसिपिएंट बिल्कुल प्यार भरा फील करे, अब उसे अपनी कीमत लगे। जितनी भी रिसर्च हुई है, स्टडीज़ हुई है, उसमें जब कैलकुलेट किया गया है तो ये देखा गया कि चाहे आपकी लाइफ पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, जो प्रेज और क्रिटिसिज्म का रेशो है ना, वो 5:1 होना चाहिए।
यानी 5 बार बड़ाई करनी है और 1 बार क्रिटिसिज्म करना है, तो ये बैलेंस होता है। अगर आपको खुद बताऊँ ना, तो मेरे को ज़रा कम सुनने की आदत है, पहले से बेटर हो गई हूँ। आप लोगों के संग के अंदर जो होते थे मेरे बच्चे, आप तो सुनती नहीं है, आप करते नहीं है। और फिर मैं ये बुक पढ़ती हूँ तो उनसे जब मांगती हूँ क्रिटिसिज्म, तो मैं अगर सुन भी लेती हूँ कि हाँ बता मुझे कैसे करना चाहिए, वो बेचारा ईमानदारी से बता देता, मैं बोलती नहीं तो भी मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है। इन्हें क्या पता है लाइफ में क्या चल रहा है, ये है करते हैं ना वैसे, कि किसी ने हमें बोला, हम उसको कहते हैं हाँ हाँ तू तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें कितना बुरा लगता है उसका। मैं इसे क्रिएटिव क्रिटिसिज्म बोलती हूँ। हम अपनी क्लास के अंदर इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, लेकिन हाँ रियल लाइफ में सच सुनना बहुत मुश्किल है। तो ये जो हमारा 5th स्टेशन है फीडबैक का, इसको आज चलिए काम करते हैं और उन लोगों से पूछते हैं जो हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हम एडमायर करते हैं। आई एम गोइंग टू डू दिस टुडे अगेन। किसी ने मुझे बोला था फीडबैक इज़ द फूड फॉर चैम्पियंस। जो चैंपियन बनते हैं वो खाना किसका खाते हैं? लोगों के फीडबैक का। आप किसका खाते हैं बताओ? तो चलिए इस पे अपने मिलकर काम करते हैं। ज़रूर से मुझसे शेयर करिएगा कि लोगों ने आपको फीडबैक क्या दिए, उस पर आपका क्या रिएक्शन था, ताकि हम देख सकें हम किस एरिया में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को इन ऑडियो वीडियोज़ को दें, ताकि वो भी इन सब स्पेस में ग्रो करें। ज़िंदगी में जिस समय आपके आसपास भी ग्रोथ होगी, आप खुद भी ग्रो करेंगे ना, तो आप सोचिए सब तरफ बढ़ावा, सब तरफ इजाफा, सब तरफ abundance, कैसी ज़िंदगी होगी वो। सो पावरफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।